अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत। ईरान के हमलों में 290 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जख्मी हैं। 10 अमेरिकी सैनिकों की हालत गंभीर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। मिडल ईस्ट में ये देखिए जरा, मिडल ईस्ट में 55,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। अब जो मैं आपको बोल रहा हूं, अंग्रेजी का शब्द ऑक्सीमोरॉन, यानी जो है उसका ठीक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा। ब्रेक करिए बाइट के साथ। ट्रंप के बाद पीट हेग्सेट ने जीत का ऐलान कर दिया है। ये आइए जरा, अब देखिए वीडियो की। अमेरिका की जीत का दावा ये भाई साहब कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ईरान आक्रामक, अमेरिका की जीत का दावा, ईरान आक्रामक। ये देखिए, इतिहास में ईरान जैसी हार किसी को भी नहीं मिली। ईरान के हमलों के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट का दावा, ईरान को धरती के नक्शे से मिटा देंगे। यह कहा है अमेरिका की मारक क्षमता के आगे पूरी तरह पस्त हो गया ईरान। पहले दिन से ही हारने लगी थी ईरान की मॉडर्न आर्मी, पीट हेग्सेट ने कहा है। अब सवाल दिखाइए जरा, सवाल पर आइए सीधे। ये देखिए, बीच युद्ध में ईरान से जीत का ऐलान क्यों? अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान से युद्ध के बीच जीत का ऐलान कैसे कर दिया? क्या अमेरिका इस युद्ध से निकलने की भूमिका बना रहा है? क्या यह राष्ट्रपति ट्रंप का नया डिसेप्शन प्लान है? क्या अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि युद्ध वही जीत रहा है? विजय, पहले तो यहां पर उनके दोनों खबरें ऑल्टरनेटिवली चलाते रहिए विजय, दोनों ब्रेकिंग, जो इससे पहले की दोनों ब्रेकिंग है। और सीधे चलिए सेना सर के पास। सेना सर, यह है ऑक्सीमोरॉन। ये कह रहे हैं कि हम जीत गए। कहां से जीत गए? वॉरशिप्स आपके लगभग इन एक्शन हो चुके हैं। पिछले साल हूती के साथ दे हैड टू अबैंडन द वॉर। अबैंडन किया है सर इन्होंने, बिकॉज दे वर ओवरवेल्म्ड। और अभी ये बात कर रहे हैं एलेक्स यंगर का, जो मैंने आपसे जिक्र किया सर, MI6 के चीफ, उनका कहना है इन द 20 days ऑफ वॉर ईरान इज विनिंग। मेरा भी तो यही मानना है। जो निशांत आप जो कह रहे हैं ये आकलन सही है। ईरान को ऐसा नहीं कि आउटराइटली विक्ट्री है, मगर जो तरह से उसने रिस्पॉन्ड किया है, आई हेड्स ऑफ टू हिम। पूरे मिलिट्री लीडरशिप भी उनके चली गई, सुप्रीम लीडर चले गए, मगर अभी भी वो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक योद्धा लड़ता है युद्ध के मैदान में। 2500 साल में ईरान की धरती का एक भी बॉर्डर क्या जमीन कोई नहीं खोया है। उसकी इतिहास है और इस बार भी नहीं खोएगा। भले ये बात कर लें कि हम खार आयरलैंड ले लें। मेरा ऐसा मानना है, जो आप ने जो आकलन की है, देखिए इसमें बहुत ज्यादा अमेरिका का स्टैक है। सर इतिहास गवाह है। मैं अपने दर्शकों को एक उसका गोइंग डाउन इन 21st सेंचुरी, गोइंग डाउन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस। रशिया, अलेक्जेंडर के बाद चंगेज खान, उसके बाद रशिया, उसके बाद सद्दाम हुसैन। ईरान को डिस्ट्रॉय किया है लोगों ने, लेकिन ईरान पर कब्जा कोई नहीं कर पाया। इतिहास गवाह है। योर टेक सर। एब्सोल्युटली 2500 साल से ये कायम है। उसकी जमीन, उसकी बॉर्डर की 1 इंच जमीन नहीं गई है। ये सच्चाई है। और अभी देखिए ना, जब वो अंदर लड़ेंगे, उनकी धरती पे कोई जाएगा। ये तो बाहर की लड़ाई है ना, जो आप देख रहे हैं, चाहे अरेबियन सी के अंदर में है या दूसरे। और उनका एक है, इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिवली। कितना बड़ा है कि इसको आप इकोनॉमिक वॉर में बदल दें, इसको पॉलिटिकल वॉर में बदल दें। इन स्पाइट ऑफ आप लेसर हैं, आप मिलिट्री लेसर्स हैं, आपके पास सुपर पावर से लड़ रहे हैं। और 2 सुपर पावर यदि आप मान के चलेंगे तो इजराइल को भी मत कम आंकिए। ही इज ऑल्सो इन द वेस्ट एशिया इज द सुपर पावर। और उसके बाद अमेरिका से डायरेक्ट इतनी भयंकर युद्ध, मेरे ख्याल से हमने तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले ना पढ़ी है ना देखी है। जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूं और मुझे 500 मिसाइल से